ऐसे जरूरी नहीं है, पर वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। मूवी के स्टार्ट में हमें ये पता चलता है कि एक फेमस एक्ट्रेस एना फ्रेट्स की बॉडी पार्टी के दौरान वहां से मिली है। इसका मतलब ये था कि एना फ्रेट्स की अचानक ही किसी वजह से मौत हो गई है और अब उसकी डेड बॉडी मॉर्ग में भी आ चुकी है। इसके बाद हमें दो फ्रेंड्स को दिखाए जाते हैं, जिसमें एक का नाम इवान था और वो दोनों अपने दोस्त पाव से हॉस्पिटल में मिलने आए थे। असल में ये तीनों मिलकर एक पार्टी में जाने वाले थे, लेकिन पाव की शिफ्टिंग तो 1 घंटे बाद खत्म होने वाली थी, क्योंकि पाव इसी हॉस्पिटल में मॉर्ग में काम करता था। इसके बाद ये तीनों बाहर आकर ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करते करते एना फ्रेट्स के बारे में बातें भी करने लगते हैं। फिर इवान पाव से बोलता है कि क्या हम उसकी बॉडी देख सकते हैं, लेकिन वो इनकार कर देता है। लेकिन उसके दोस्त रिक्वेस्ट करते हैं तो वो मान जाता है और वो तीनों मॉर्ग में आ जाते हैं, जहाँ पर पाव एक डेड बॉडी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि ये एना फ्रेट्स की बॉडी है। लेकिन जैसे ही पाव बॉडी से कपड़ा हटाता है तो वो तो एक बूढ़ी औरत की डेड बॉडी होती है, जिसे देखकर इवान और उसका दोस्त डर जाते हैं। असल में पाव इन दोनों के साथ मजाक कर रहा था। इसके बाद पाव आता है एना फ्रेट्स की असली डेड बॉडी के पास। तब पाव उसके फेस से कपड़ा हटाता है और अपने फ्रेंड्स को दिखाता है। एना सच में ही बहुत खूबसूरत थी, जिसे देखकर इवान उसकी डेड बॉडी से कपड़ा और नीचे करता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा होता है कि वो इतनी फेमस एक्ट्रेस की डेड बॉडी के पास खड़ा हुआ है। तो इसीलिए वो एना फ्रेट्स की बॉडी को टच करने लगता है। अब इवान के दोनों फ्रेंड्स को ये बात काफ़ी अजीब लगती है, क्योंकि किसी भी डेड बॉडी के साथ ऐसा करना अच्छी बात नहीं थी। तब इवान जानबूझकर अपनी फ्रेंड्स को भी एना को टच करने के लिए कहता है। तब इवान का फ्रेंड ऐसा ही करता है, लेकिन इसके बाद तो इवान सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर देता है। वो कहता है कि मैं एना के क्लोज आना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। तब इवान का फ्रेंड उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन इवान तो जैसे जिद पर अड़ गया था। इवान ऐसा इसलिए करना चाहता था कि वो एक फेमस एक्ट्रेस थी जो कि बहुत खूबसूरत थी, चाहे वो जिंदा हो या मरी हो। इससे उसे क्या फ़र्क पड़ने वाला था। उसके बाद पाव बताता है कि मैंने भी एक बार ऐसा किया था। इसके बाद ये तीनों ड्रग्स लेते हैं। उसके बाद पाव और उसका दूसरा फ्रेंड एक अलग रूम में आ जाते हैं और उधर इवान एना की डेड बॉडी के क्लोज आता है। तब इवान के बाद पाव जाता है तो वो भी ऐसा ही करता है, लेकिन तभी अचानक से हम बड़ी हैरान कर देने वाली चीज़ देखते हैं, और वो ये कि अचानक से एना की आइज़ खुल जाती है। वो दोबारा जिंदा हो गई थी और अपने पूरे सेंस में भी थी, लेकिन पाव को तो इस बात का पता ही नहीं चलता है कि एना फ्रेट्स अब जिंदा हो गई है। लेकिन जब उसे इस बात का पता चलता है तो वो डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तब उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर इवान और उसका फ्रेंड भी वहाँ आ जाते हैं। तब पाव उन्हें बताता है कि एना फ्रेट्स अब जिंदा हो गई है। एना को जिंदा देखकर पाव और इवान काफ़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि एना को पता था कि उन दोनों ने ही उसके साथ ऐसा किया। तो जाहिर सी बात थी कि एना बाहर जाकर पुलिस को ये सब बता देगी कि मॉर्ग में क्या हुआ था इसके साथ में। तभी इवान एना को मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन यहाँ इवान का फ्रेंड एना की हेल्प करता है और वो उसे कपड़े में लपेट देता है। यहाँ पर इवान का फ्रेंड इस बात से एग्री नहीं करता है कि उसे मारा जाए, क्योंकि ऐसा कैसे वो किसी का मर्डर कर सकते हैं। तब इवान का फ्रेंड उससे कहता है कि तुमने एना के साथ ऐसा किया तो इस बात की सज़ा तो तुम्हें मिलने ही चाहिए। इस बात से उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में इवान अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा मार देता है, जिसकी वजह से उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि पाव का एक कोलीग एक डेड बॉडी को लेकर यहाँ पर आया था, तो ये उसे देखकर छिप गए थे। तब पाव के कोलीग ने डेड बॉडी को वहाँ रखा। इसके बाद मुर्दा घर को लॉक लगाकर वहाँ से चला गया। एना भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि कुछ घंटे के बाद दोबारा जिंदा हुई थी, तो इसीलिए उसके लेग्स तो बिल्कुल बेजान थी और हाथ भी मूव नहीं कर रही थी। फिर पाव और इवान अपने फ्रेंड और एना को दूसरे रूम में ले जाते हैं। इवान का फ्रेंड सांस नहीं ले रहा था, जिसे देखकर इवान घबरा जाता है। तब एना कहती है कि शायद अब वो मर चुका है, और जब पाव को ये बात पता चलता है तो वो रोने लगता है। तो इसीलिए इवान उसे तसल्ली देता है कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तब एना इवान को कहती है कि तुम्हें इन सब के लिए जेल होगा, देख लेना। तब इवान उसे कहता है कि शट अप, तुम अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद एना मौके का फ़ायदा उठाकर क्रॉलिंग करते हुए मॉर्ग से बाहर आ जाती है और वहाँ से बचकर निकल जाती है। वहीं इवान कंटेनर लेकर वापस आ रहा होता है, लेकिन पाव खून साफ करने में बिजी था। तभी इवान वहां आकर पाव को बताता है कि एना भाग चुकी है। तभी दोनों एना को ढूंढने लगते हैं। एना, जो कि क्रॉलिंग करते हुए लिफ्ट में आ गई होती है, वो बस यहां से निकलने ही वाली होती है, लेकिन तभी इवान वहां पर आकर लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने से पहले रोक देता है।
और एना को दोबारा से मॉर्ग में लेकर आ जाता है। इसके बाद पाव इवान से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने हमारे फ्रेंड्स को मारा है, जिस पर इवान उसे कहता है कि हाँ, उसे मैंने ही मारा था, लेकिन वो एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर उसे नहीं मारा। फिर पाव कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने उसका गला घोंटकर मारा है। तब ये बात सुनकर इवान नर्वस हो जाता है, लेकिन इवान फिर भी इनकार करते हुए कहता है कि ये झूठ है, तुम्हें एना की बातों में नहीं आना चाहिए। इसके बाद पाव और इवान डिसाइड करते हैं कि एना को कैसे मारा जाए जिससे कोई भी सबूत ना रहे। तब इवान एना को सांस रोक के उसे मारने के लिए कहता है, जिसके लिए पाव इवान को एक कपड़ा लाकर देता है। तब इवान वापस से वो कपड़ा पाव को दे देता है और उसे कहता है कि मैं नहीं, तुम मारोगे। लेकिन पाव एना को नहीं मारना चाहता था, इसीलिए इवान पाव के हाथ पकड़कर जबरदस्ती एना के मुंह पर कपड़ा रखवाता है और तब तक वो लोग कपड़ा नहीं हटाते जब तक कि एना मर नहीं जाती। एना फिर से मर जाती है। इसके बाद एना को स्ट्रेचर पर रखते हैं और इवान अपने फ्रेंड्स की बॉडी को कंटेनर में डाल देता है। तब इवान उस कंटेनर को लेकर वहां से चला जाता है। उधर पाव भी एना की बॉडी को साफ करने लगता है। इवान अपने फ्रेंड्स की डेड बॉडी को एक जगह फेंक कर वापिस आने लगता है। पाव ने एना की बॉडी को अच्छे से साफ कर दिया था और वो बस जाने ही वाला था, लेकिन जाने से पहले पाव एक बार एना के मुंह से कपड़ा हटाता है और वो देखता है कि एना अब भी जिंदा है। तो पाव एना को कहता है कि चुप रहना और रिलैक्स भी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एना तो मर चुकी थी, तो फिर वो दोबारा जिंदा कैसे हो गई। असल में एना और पाव ने एक प्लान बनाया था। प्लान के मुताबिक जब एना का दम घुटने ही वाला था, उससे पहले उसने ऐसा ही रिएक्ट किया जैसे कि सच में वो मर चुकी हो। और यहाँ पर उसने इतनी अच्छी मरने की एक्टिंग की कि इवान को उसका पता भी नहीं चला। इसके बाद इवान मॉर्ग में वापस आ चुका था। इसके बाद वो दोनों फ्रेंड वहाँ से निकलने लगते हैं। तब जाने से पहले इवान अपना वॉलेट चेक करता है, लेकिन उसमें उसका आईडी कार्ड नहीं था। तब इवान अपना आईडी कार्ड लेने के लिए वापस मॉर्ग में आने लगता है। अब यहाँ पर पाव उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इवान अंदर आ जाता है और वो देख लेता है कि एना अब भी जिंदा है। एना को जिंदा देखकर इवान पाव पर काफी गुस्सा करता है और वो उसका गला घोंटने लगता है। अब क्योंकि इवान अपने पहले दोस्त की तरह पाव को नहीं मारना चाहता था, इसीलिए वो उसे छोड़ देता है। लेकिन तभी एना सीजर से इवान के गले पर स्टेप करती है, जिससे उसका गला कट जाता है और थोड़ी देर बाद इवान की मौत हो जाती है। तब यह देखकर पाव एना को कहता है कि हमें ये नहीं करना था। तब एना पाव को भी स्टेप करके उसे भी जान से मार डालती है और उसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।